मेरा नाम ओम प्रकाश ठाकुर है। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग का हूँ। अभी देखा जा रहा है मधुबन विधानसभा से आप भी प्रत्याशी के रूप में कैसे चुनाव रणनीति कैसे चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? ऐसा है कि मैं मधुबन विधानसभा से एक बार और वही नथुपुर विधानसभा थी 2 बार, यानी कुल 3 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ। मैं पहला चुनाव 96 में लड़ा निर्दल के रूप में, तो 4800 वोट पाया। फिर मैं दूसरा चुनाव 2007 में लड़ा, जनवादी पार्टी एक छोटी सी पार्टी थी, उसका बैनर तले, और उस समय मैं जनवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, तो मुझे 7200 वोट मिला। और जब मैं जनवादी पार्टी के बैनर तले 12 में चुनाव लड़ा तो 22,000 वोट पाया। आज भी मेरी पूरी ज़िंदगी नथुपुर मधुबन विधानसभा में विगत 40 वर्षों से कार्यरत हूँ। लोगों का संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना, जिसके साथ जुल्म होता है उसके लिए खड़ा हो जाना, लोगों की मदद करना, और बड़ी ईमानदारी से पूरा इलाका चाहे पूरा ज़िला जानता है कि ओम प्रकाश ठाकुर कहीं रिश्वत नहीं देता है, किसी अधिकारी को देने देता है, और न खुद रिश्वत लेता है। एक स्वच्छ छवि को उभारने के लिए मैंने राजनीति किया। ईमानदारी के तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को दुखाने का काम नहीं करूंगा, और जिसके साथ जुल्म जास्ती होगी उसके लिए संघर्ष करूंगा। यही करते मैं 40 वर्ष हो गया। मैं आने वाले 2022 के चुनाव में भी एक प्रत्याशी के रूप में हूँ। अगर मुझे कांग्रेस पार्टी ने अच्छा समझा और टिकट दिया तो निश्चित रूप से मधुबन विधानसभा की जनता आज बेसहारा हो चुकी है। कोई नेतृत्व नहीं है और किसी दल का कोई इस तरह का वर्चस्व नहीं है कि लोगों की मदद करें और लड़ाई लड़ें। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से वहाँ की जनता 2022 में मुझे अपना प्यार, अपना मोहब्बत, अपना मत दे करके एक बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुझे भेजने का काम करेगी, यह मुझे विश्वास है। इसलिए कि मैं अपने कर्मों पर विश्वास करता हूँ, और कर्म ही प्रधान होता है इंसान का। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि हमें अच्छा वोट मिलेगा और मैं चुनाव जीतूँगा। आज जो देश और प्रदेश की हुकूमत है उसकी महंगाई की मार से, अधिकारियों के भ्रष्टाचार से पूरा लोग त्रस्त हो चुके हैं। जनता के चेहरे पर कभी खुशी नज़र नहीं आ रही है। कहीं किसान पीड़ित है, कहीं व्यापारी पीड़ित है, कहीं मजदूर पीड़ित है। लोगों की नौकरी छूट गई, घर चले आए, नौकरी नहीं है, और इस महंगाई में जीना मुश्किल हो गया है। ये 200 रुपया किलो खाने वाला कड़ू का तेल मिलता है। अगर ये 5 किलो अनाज दे करके वाहवाही लूट रहे हैं मोदी जी पूरे देश में। अब 5 किलो अनाज को बेचेंगे तो 70 रुपया मिलेगा, और 70 रुपये का कड़ुआ तेल खरीदेंगे 300 ग्राम तेल मिलेगा। कई दिन चलेगा? ये हर तरह से हर चीज़ की इतनी महंगाई बढ़ गई। बिजली का दाम 2.5 गुना बढ़ गया, LPG गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, खाद्य तेल का दाम बढ़ गया, सारी चीज़ों का दाम बढ़ता जा रहा है। और इसके बावजूद भी सरकार वाले ये कह रहे हैं कि मेरा बहुत स्वच्छ प्रशासन है। बताइए, योगी जी के राज में कितने लोगों का गलत इनकाउंटर हुआ, कितने लोगों को मार दिया गया, कितनी बहनों माताओं का बलात्कार हुआ। इसके बाद भी स्वच्छ भी, यहाँ तो कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, किसी को लूट लिया जाएगा और ये नौकरी देते हैं। बताइए, MBBS लड़कों का जो पढ़ते थे, जो 6 लाख रुपए में साल की पढ़ाई होती थी, आज वो 23 लाख रुपया हो गया। 23 लाख रुपया कोई गरीब का बेटा नहीं पढ़ पाएगा, कोई MBBS डॉक्टर नहीं बन पाएगा। आज दूसरे क्लास में जहाँ 7 लाख रुपया लगता था, आज 20 लाख रुपया, और तीसरे वर्ष में जहाँ 7 लाख 8 लाख रुपया लगता था, आज वह सीधे 26 लाख रुपया हो गया है। अब जिसके पास, गरीब के पास करोड़ रुपया होगा तब तो उसका बेटा MBBS होगा, चाहे जितना भी जीनियस हो। जीनियस का कोई मतलब नहीं है, वह डॉक्टर नहीं बन पाएगा, सारे ख्वाब उसके धरे रह जाएंगे। हर शिक्षा के स्तर में हर चीज़ों का दाम बढ़ गया है। गरीब तबके का लड़का पढ़ाई अब नहीं कर पाएगा। यह इनकी सोच है, और चाहती है सरकार
कि पुनः यहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था लागू हो। ये पूंजीपतियों का सहारा लेकर के मुल्क को लुटवाने का काम कर रही है। पूरे पूंजीपतियों के हाथ में, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे सर्विसमैन हो, जो कुछ भी हो, सारे लोग केवल अंबानी और अंडानी के हाथों में खेलते रहें। जो वो तय करेगा वही होगा। अब मैं जानता हूँ कि रेलवे से लेकर के क्या नाम है कि LIC से लेकर, इंडियन एयरलाइन से लेकर के, भारत पेट्रोलियम से लेकर के सारे चीज़ों को ये बेचने जा रहे हैं। बेच दिए हैं। रेलवे इतना बड़ा, पूरे हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा उपक्रम भारत का रेलवे, इसको पाट करके बेचा जा रहा है। आज जहाँ पर 3 रुपया 5 रुपया मिलता था प्लेटफार्म टिकट, आज वो 50 रुपया करने जा रहे हैं। यहाँ की जनता समझ नहीं पा रही है कि मेरे साथ क्या होगा। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू हो जाएगा, यहाँ का किसान मच जाएगा। उसमें खेती कराएगा, मजदूर बना करके सारे किसानों से, और सारी पैदा हुई सारी चीज़ों को अपने यहाँ कैद रख लेगा। और वो किलो 100 रुपया किलो गेहूँ देगा, 100 रुपया 150 रुपया किलो चावल देगा, 200 रुपया किलो चावल देगा, वह तय करेगा। उस दिन हिंदुस्तान की आवाम समझ जाएगी कि मोदी जैसा व्यक्ति आकर इस मुल्क को चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इतना भुजा झूठा दुनिया में कोई नहीं है। ये सारे के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। इनके सारे नेता जब भी आते हैं मीडिया के सामने, केवल झूठ का पुलिंदा खड़ा करते हैं कि देश की जनता गुमराह होकर के भारतीय जनता पार्टी का साथ दे। लेकिन जनता इस बात को समझ रही है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश से इनको उखाड़ फेंकेंगे। और प्रियंका जी का, आज से लेकर के प्रियंका जी का दौरा पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एक कोविड की बात करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैली करते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, तो कोविड नहीं लगता है। हम लोग छोटी सी मीटिंग कर दें, हम लोग प्रदर्शन कर दें, हम धरना दे दें, हम जो है सरकार की नीतियों के